क्वेश्चन नंबर 20, उससे पहले रिटायरमेंट का होमवर्क है। ये रिटायरमेंट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो ये होमवर्क है आपका, ज्यादा नहीं है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ लोन अकाउंट होगा भी समझाऊंगा, और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। जो आज एक क्वेश्चन होगा उसी जैसे 3 क्वेश्चन है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप ये क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन नंबर 20 जो आप क्लास में करने वाले हो। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आसान है। आज की क्लास फिर से अगेन इतनी मुश्किल नहीं है, तुम्हारा चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने आपको? 20। करो जी स्टार्ट अपने आप। कुछ पॉइंट्स तो आप अपने आप कर सकते हो, होमवर्क मार्क कर लिया। ये इलास्ट्रेशन और क्वेश्चन नंबर 22 अपनी बुक का क्वेश्चन 22। उधर चला जा, इधर आ जा रक्षक, इधर आ जा, उधर। हाँ जी, करो स्टार्ट, स्टार्टिंग के पॉइंट्स फटाफट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स कर दो। हाँ जी, सबसे पहला काम कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस, क्वेश्चन 20। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस है 40, 40 और 30। 40,000, 40,000 और 30,000। पॉइंट्स पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है, फटाफट रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर देते हैं, फिर बैलेंस शीट में कर लेंगे। पहला पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको 1,000 रुपए और बनाना है। अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर 1,000 रुपए और क्रिएट करना है, तो वो आपके लिए क्या है जी? लॉस। क्या है जी आपके लिए? लॉस होगा। तो आपके लिए क्या होगा? डेबिट। तो लॉस डेबिट होता है किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 1,000 रुपीज का आपको लॉस हो गया। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, लॉस है। फर्नीचर को कम करना है, वो भी लॉस है। स्टॉक को कम करना है 10% से। स्टॉक का प्राइस है 18,000, तो 1,800 रुपए। फर्नीचर का प्राइस हो जाएगा 15%, सॉरी 5% है। 30,000 रुपए का फर्नीचर है, और 30,000 का 5% होता है 1,500 रुपए का। हमने क्या कर दिया? वैल्यू कम। ये भी अगेन हमारे लिए लॉस है। लॉसेस को क्या कर रहे हो आप? डेबिट। क्या कर रहे हो जी? डेबिट। और कौन सा लॉस गिवन है? आउटस्टैंडिंग क्लेम आ गया, ये भी लॉस है। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस है 1,100 रुपए का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस कितना बताओ? 1,100 रुपए का आपका लॉस है। कितने रुपए का लॉस है? 1,100 रुपए का। अगला पॉइंट क्या है? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स को क्या करना है? रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब होता है हटाना, राइट ऑफ करना। और लाइबिलिटीज हटाओगे तो प्रॉफिट है लॉस है? लाइबिलिटीज हटाना क्या होता है? प्रॉफिट्स। क्रेडिटर्स को हटाने से प्रॉफिट्स होगा,
और ये टोटल वैल्यू है 6,000 रुपए। अब इन चारों पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स को बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करो। ये तुमने कहा रिकॉर्ड कर दिया जी, रिवैल्यूएशन में जितने भी लॉसेस प्रॉफिट्स थे वो आपने रिकॉर्ड कर दिए। और रिकॉर्ड करने के बाद अब इसे फटाफट आप कहां रिकॉर्ड करो, बैलेंस शीट के अंदर करो जी, दिखाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में है आपके पास डेटर, सॉरी स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 30,000, सॉरी स्टॉक 18,000 था, 1,800 रुपये वैल्यू कम की। फर्नीचर 30,000 रुपये था, 5% कम किया। उसके बाद डेटर्स पे प्रोविजंस बनाया था, डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपये। प्रोविजंस बनाया आपने 5%, सॉरी टोटल 4,000 रुपये, 3,000 पहले से था, 1,000 और ऐड कर दिया, तो 21,000 रुपये आपके पास डेटर्स बच गए। और क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक मतलब राइट ऑफ करना था। क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारे पास 30,000 और 6,000 रुपये क्रेडिटर्स को कम किया था, 24,000। और एक क्लेम आया था, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम, क्लेम आना भी लॉस है। तो 4-5 पॉइंट्स थे, सारे आपने कर दिए। रिवैल्यूएशन के तो सिंपल पॉइंट्स थे, फटाफट जो प्रॉफिट हुआ वो क्रेडिट साइड गया रिवैल्यूएशन में, जो लॉस हुआ वो डेबिट साइड गया, और आपने इमीडिएटली सारे पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस। हाँ अभी कर रहे हैं कर। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी पहले कर दो, लास्ट में करेंगे हम टोटलिंग वगैरह। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करो स्टार्ट। वर्किंग नोट के 2 पार्ट्स कर लेना, क्योंकि कैश या बैंक अकाउंट भी बनवाऊंगा मैं आपसे वहीं, तो 2 पार्ट्स कर लेना आप वर्किंग नोट के। हाँ जी, गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी वैल्यूड है, 22,000। और कौन सा पार्ट में रिटायर हुआ है, तो बी का शेयर ऑफ गुडविल 22,000 रुपए का कितना शेयर, 1 2/6 है ना, 2/6 उसका शेयर है। तो उसको प्रीमियम फॉर, सॉरी बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना मिलना चाहिए, बी को 7,333 बी को मिलेगा, बी को 7,333 अमाउंट मिलेगा। और कौन से पार्टनर से लेकर, हाँ जी बी को 7,333 मिल रहा है, और कौन से पार्टनर से लेकर, ए और सी। क्या कोई रेशो चेंज हो रही है, चेक करो। अगर रेशो चेंज हो रही है तो गेनिंग निकालना पड़ेगा, और अगर चेंज नहीं हो रही तो ओल्डी क्या हो जाएगा आपका, गेनिंग। जो रिमेनिंग रेशो बच गया, तो आप चेक करके देख लो कहीं पर कोई चेंजेस नहीं है ना। तो ओल्ड रेशो क्या बचा, ए और सी का 3:1, क्या बचा है 3:, वही उनका न्यू रेशो भी और वही उनका गेनिंग रेशो भी, न्यू रेशो भी वही है और गेनिंग रेशो भी वही है, 3:1। तो आई थिंक आ रहा होगा 55 और 1,833, चेक करो प्लीज, 5499 आ रहा होगा। तो 5500 ले लिया हमने अप्रॉक्स करके, एंड दूसरे का कितना ले लिया, 1,833। 3:1 में 7,333 का 3/4, 7,333 का 1/4 गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या लिया हमने, जो रिमेनिंग शेयर बचा वही उनका न्यू रेशियो भी और वही उनका गेनिंग रेशियो भी। ओल्ड रेशियो था 3:1, ये चला गया, ये बच गया। करो जिसकी पोस्टिंग, ले जाओ पोस्टिंग करनी है इसके बाद हमें।
हाँ जी, बी का लेजर ऐड करो, ए और सी, 55 1833 एंड टू बीस कैपिटल, वन एट थ्री थ्री। ये हमने पोस्टिंग कर दी, ये हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब लास्ट पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या है जी, अभी समझाऊंगा वो किस टाइप केस वाले में। उससे पहले आप बैलेंस शीट में देख लो क्या कुछ अवेलेबल है जिसे रिकॉर्ड करना बाकी है। हाँ जी, गुडविल को राइट ऑफ करो पार्टनर्स कैपिटल में। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है 10,000 रुपए, ओल्ड रेशियो में 5,000, 3333 और 1667। ओल्ड रेशियो में आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। एसेट साइड पर गुडविल का 10,000 रुपए वैल्यू गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल का प्राइस 10,000 रुपए था, मैंने उठाया और राइट ऑफ कर दिया इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ आ गया, ओल्ड रेशियो में। और दूसरा रिजर्व पड़ा है 12,000 रुपए, क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, जिनसे उनका कैपिटल और बढ़ जाएगा। 6,000 4,000 2,000, ये आपने पार्टनर्स को रिजर्व दे दिया एंड रिजर्व मिलने से पार्टनर्स के लेजर और इंक्रीज हो गए। समझ आया, कैपिटल को और इंक्रीज किया रिजर्व मिलने से। बैलेंस शीट में और क्या क्या बाकी है देखना लिखने के लिए। बैंक अकाउंट अभी बनाएंगे हम, अभी बैंक अकाउंट बनाना है इसलिए नहीं लिख रहे इसकी वैल्यू। उसके बाद डेटर्स हो गया, स्टॉक फर्नीचर हो गया, स्टॉक फर्नीचर हो गया, मशीनरी लिख दो एज इट इज 70। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आप लिख चुके हो, बस क्या रहता है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल की वैल्यू है 16,000। ये भी सारे पॉइंट्स हो गए। कर दो रिवैल्यूएशन क्लोज, देखो प्रॉफिट और लॉस है क्या है, बांट दो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है 600 का, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी और सी। इन ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो में आपने क्या किया है जी, रिजर्व को बांट दिया। सॉरी, प्रॉफिट्स मिल गए रिवैल्यूएशन के, सारे क्वेश्चन में सब कुछ कर लिया आपने। हाँ जी, क्या कहता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट्स आपने बांट दिया। इसके बाद आप लास्ट लाइन पढ़ो अच्छे से, क्या गिवन है, बी को पेमेंट करनी है ना, लाइन पढ़ो अच्छे से, बी को फुल अमाउंट पे करना है, और इस वे से पे करना है कि वो पैसा कौन लेकर आएगा, ए और सी, और इस वे में लेकर आएंगे कि उनकी अपनी कैपिटल भी किस रेशियो में हो जाए, न्यू रेशियो में। मतलब कौन कितना लाएगा ये नहीं पता, लेकिन मिलाकर कितना लाएंगे, जितना बी को पे करना होगा। साथ में बैंक में भी बैलेंस मेंटेन करना है, कितना 10,000 रुपए रखने हैं, ज्यादा नहीं सिर्फ 10 रखने हैं। अब यहां पर 3 काम करने हैं, बैंक में पैसा भी मेंटेन करना है, बी को पेमेंट भी करनी है,
कैपिटल को न्यू रेशियो में भी करना है कन्वर्ट, 3 काम है। तो ये अच्छा कैपिटल एडजस्टमेंट है और सेम ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज होगा। देखना प्लीज यहां पर मुझे पेमेंट किसको करनी है बताओ। तो पहले फटाफट से एक बार बी का ए बी सी का टोटल तो कर ही दो, रफली बैलेंस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस मतलब ए बी और सी का प्लस माइनस करके बैलेंस चेक करो कितना आ रहा है। ए बी और सी तीनों का निकालो, ए बी सी का एक रफली बैलेंस चेक करते हैं कितना आ रहा है इनके अकाउंट में पैसा। बी के पास तो 48,200 आ रहा है और ए और बी के पास भी चेक कर लो, ए के पास आएगा शायद 35,800। देखना यही आ रहा है और सी के पास 28 कुछ आ रहा होगा, 28,600। ये हमने तीनों के बैलेंसेस रफली कैलकुलेट कर लिए कि ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी के पास कितना है, ये अभी तक का इनके पास कितना बैलेंस है वो निकाल लिया। ठीक है, अब बताओ पेमेंट करनी किसको है, कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। पार्टनर बी क्या हो गया हमारे फर्म से रिटायर, और बी को हमें कितना पे करना है 48,200। यहां देखना प्लीज, मुझे बी को 48,200 देना है, कोई प्रॉब्लम। और साथ में बैंक में कितना पैसा मेंटेन होना चाहिए, तो हम एक बार रफली बैलेंस एक बार बैंक अकाउंट बना लेते हैं, अदरवाइज इतनी ज्यादा नीड नहीं है बट बना लेना चाहिए इस वाले केस में। बैंक एक एसेट है, इंक्रीज इन डेबिट साइड डिक्रीज इन क्रेडिट साइड। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है हमारे पास 18, और कैरेट डाउन कितना मेंटेन करना है 10। ये हमें ऑलरेडी बताया गया है, मेंटेन करना मतलब ये मिनिमम बैलेंस है कि 10,000 हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए, कम से कम 10,000 हमारे अकाउंट में होना चाहिए। अब मुझे बी को पेमेंट करनी है 48,200। हाँ जी बना लेना, पहले एक बार समझ लो फिर नोट कर लेना, एक बार 2 मिनट समझ लो फिर आराम से नोट करने का टाइम होगा। मेरे को बी को 48,200 पे करना है। आप मुझे बताओ मेरे बैंक में कुछ पैसा पड़ा है यूज करने को या नहीं पड़ा है, कितना पैसा आप यूज कर सकते हो आराम से 8,018 पड़ा है, 10 रखना है तो कितना एक्स्ट्रा पड़ा है 8,000 रुपए में आराम से बैंक बैलेंस हम बिजनेस यूज कर सकते हैं। तो कितने पैसे की शॉर्टेज है हमारे बिजनेस में 200, इतनी शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ बैंक बैलेंस, इतना पैसा हमारे पास कम है जो हमें किन से मंगवाना है ए और सी से, और इस वे में कि उनकी अपनी कैपिटल किस रेशियो में कन्वर्ट हो जाए न्यू रेशियो में, है ना। तो इसके बाद का स्टेप क्या करना है आपको, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी के पास अपना पैसा है 35,800 और दूसरे के पास 28,600। ये इनके पास अपना इतना पैसा अवेलेबल है, और कितने पैसे इनको मिलाकर लाने हैं 40,200 रुपए दोनों और लाएंगे। कौन कितना लाएगा ये नहीं पता, लेकिन लेकर तो दोनों ही आएंगे। अब आप बताओ अगर दोनों पैसा लेकर आएंगे तो उनकी कैपिटल को ऐड करूं या माइनस करूं, पैसा ला रहे हैं वो बिजनेस में, जब ऑनर पैसा लेकर आता है तो आप उसकी कैपिटल को और क्या करोगे और ऐड करोगे, और ऐड कर रहा हूं जितनी भी शॉर्टेज 40,200 रुपए की शॉर्टेज थी, ये भी ऐड कर दिया। तो हमारे बिजनेस की रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो कितनी है 1,04,600 रुपए का बैलेंस इनको मेंटेन करना है। कौन से पार्टनर्स को मेंटेन करना है जी, पार्टनर ए और सी, दोनों पार्टनर्स को 1,04,600 मेंटेन करना है। कौन से पार्टनर को ए और क्या रेशो इनकी न्यू। इसके बाद का स्टेप वही है, क्या मेंटेन करना जी रिक्वायर्ड कैपिटल। तो मैंने क्या किया वापस समझ लो, क्या किया, पहले आपको चेक करना है कि किसको पेमेंट करनी है, करनी किसको थी जी बी को। बी का बैलेंस कैलकुलेट किया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट
करने के बाद देखा गया कि बी को हमें पे करना है 48,200, इतना पे करना है। फिर मैंने अपने बैंक में देखा कितने पैसे हमारे पास है जो यूज कर सकते हो। कितने रुपए एक्स्ट्रा पड़े थे? 8 यूज कर सकते हो, आराम से आपने यूज कर लिया। कितने पैसों की कमी पड़ रही है बिजनेस में? 40,200, जो हम दोनों पार्टनर से मंगवाना चाहते हैं। अगर वो दोनों पार्टनर्स लाएंगे तो उनकी अपनी कैपिटल क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तो उनकी अपनी कैपिटल को मैंने और ऐड कर दिया। मिलाकर दोनों के पास कितने पैसे होने चाहिए और किस रेशो में होने चाहिए? 3:1 न्यू रेशो में। ये लाइन थी। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि 10,000 ही हो। मान लो 20,000 मेंटेन करने को बोलता, कितना मेंटेन करने को? तो आप बताओ पैसा यहां माइनस करते या ऐड करना पड़ता? ऐड करना पड़ता। फिर आपको ये था कि 18,000 मेंटेन था और मेंटेन कितना करना है? 20। तो कितने पैसे और चाहिए? तो 48,200 तो पे करने के लिए चाहिए, प्लस बैंक में 2,000 और मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो टोटल 50,200 रुपए चाहिए होता। समझ आया? तो डाउट अलग अलग लॉजिक से गिवन होगा, आपको क्या करना है अपने आप। क्लियर हुआ? आप इसे नोट करो और रिक्वायर्ड कैपिटल डिवाइड करो जरा। सेवेंटी इतना इनको मेंटेन करना है, लेकिन एक्चुअल पड़ा है इनके अकाउंट में 35,800 ही पड़ा है और इसके पास पड़े हैं जी 28,600 रुपए। बट इनडायरेक्टली एक के अकाउंट में पैसे कम है। कितना कम है जी? 42। कितना आएगा? 42 ही आएगा। इतना और लाना है। टू 2450 विड्रॉ कर लेगा। दोनों एक के अकाउंट में पैसे ज्यादा है कम है तो वो और इंट्रोड्यूस करेगा, और एक के अकाउंट में ज्यादा है वो विड्रॉ करेगा। इनको सम करोगे तो अमाउंट वही आएगा 40,200 रुपए, जितना रिक्वायर्ड था अमाउंट वही आएगा। बस लिखने का वे इंपॉर्टेंट है कि लिखना कैसे है। कैपिटल एडजस्टमेंट वही है जो आपने लास्ट क्लास में की थी, बस ये स्टेप बढ़ गए आपके कि चेक करना पड़ा बी को पे कितना करना है, वो पैसा भी रिमेनिंग पार्टनर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो आपको और ऐड करना पड़ा। अगर ये ऐड नहीं करना पड़ता तो आपने जो अभी तक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था वैसे ही चल रहा है। ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछो, इंपॉर्टेंट है काफी ये क्वेश्चन। नोट कर लो, फिर इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, अदरवाइज हो गया हमारा क्वेश्चन। बस लेजर पोस्टिंग करनी रहती है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पता था कि जो रिक्वायर्ड कैपिटल मेंटेन करनी है वो 1,04,600 करनी है। रीजन कैसे पता था? आप यहां देखो बैलेंस शीट में
आप मुझे बताओ बैलेंस शीट में आपको बैंक का बैलेंस ऑलरेडी पता है या नहीं? कितना पता है? 10,000। अगर आपको एसेट्स की सारी इंफॉर्मेशन पता ही है, आपको लाइबिलिटीज की भी सारी इंफॉर्मेशन पता ही है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू क्या आता है? तो आपको कैपिटल तो ऑलरेडी पता था, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 1,04,600। सम करो, देखो डिफरेंस ये आ रहा होगा 1,04,600। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,45,700। चेक करना, 1,45,700 एंड डिफरेंस आपका यही आ रहा है। हाँ जी। तो आपके पास कैपिटल ए और सी का ऑलरेडी पता था कि उन दोनों को 1,04,600 रुपए मेंटेन करना है इन रेशो 3:1। 78, 450, 20, 6, 150। तो हमें ऑलरेडी ए और बी के बैलेंसेस पता थे, बट आपको वर्किंग नोट में प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। आंसर आप रीचेक कर सकते हो, आपने ठीक किया है गलत किया। इस क्वेश्चन का एक फायदा है कि आपने सारा काम ठीक किया है या गलत, ऊपर के पॉइंट्स तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर हो गए पॉइंट्स? करूं आगे? हाँ जी। आगे है कैपिटल्स के बैलेंसेस हो गए, यहां पोस्टिंग भी कर दो अपने बैंक अकाउंट में। पैसे आपने बी को पे किया है, पैसा आपने सी को पे किया है। बी को पूरा पैसा जाएगा 48,200 और सी का जाएगा 2,450। और पैसा लेकर कौन आया था? ए। और ए लेकर आया था जी 42,650। दो पार्टनर्स को हमने पे किया, पैसा विड्रॉ करो, और एक पार्टनर ने पैसा इंट्रोड्यूस किया, जो हमारा पॉइंट गिवन था। इसके बाद कैपिटल के लेजर में भी पोस्टिंग कर दो। बाय, क्या लिखेंगे जी? बाय बैंक 42,650 कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया गया। और टू बैंक कैपिटल को विड्रॉ किया गया, ए ने विड्रॉ किया और सी ने। कितना अमाउंट है ए और सी का? ए सॉरी, बी और सी को हमने पे किया 48,200 और 2,450, जिनसे कैरेट डाउन आया था ए और सी का 78,450, 26,150। ये था क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का। देख लो, कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछ लो। इसी जैसा एज इट इज क्वेश्चन 22 मैंने आपको दिया होमवर्क, सेम चीज है, सेम अप्लाई करना है आपको, कुछ भी अलग नहीं करना। सेम कैपिटल एडजस्टमेंट है, और जो मैंने आपको इलास्ट्रेशन आज होमवर्क में दिया है उसमें भी दोनों क्वेश्चन वो सेम है, यही स्टेप आपको यूज करना है। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक रहता है लोन अकाउंट। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है हमारा, लोन अकाउंट मेंटेन करना। तो लास्ट टॉपिक इस क्लास का, इस चैप्टर का, एक बार नोट कर लो और आ जाना वापस क्वेश्चन नंबर 11 पे। वापस क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लेना अपने बुक का, बुक में से क्वेश्चन 11। सीज लोन है ना, देखना। डेट कॉलम नहीं होगा, प्लीज बना लेना उसमें डेट कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11th का लोन अकाउंट हम सीख रहे हैं कि लोन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। लोन का फॉर्मेट कुछ मुश्किल नहीं है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये आपको काम करना है। अब लोन अकाउंट जब आप बनाने बैठोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आप चेक करो, हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, किसी का लोन बैलेंस कितना था, बैलेंस शीट में देख के बताओ, जो हमने सॉल्व किया हुआ है 27,900 होगा टोटल बैलेंस। सीज कैपिटल या सीज लोन से जो हमने ट्रांसफर किया था, एंट्री ये पास की थी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, और ये टोटल लोन का बैलेंस है 27,900 रुपये। फर्स्ट अप्रैल 2006 से 7 है, कब रिटायर हुआ था वो? 2005, फर्स्ट अप्रैल 2005 में वो रिटायर हुआ था, जिस दिन आपका लोन वैल्यू कितना था 27,900 रुपए, क्वेश्चन नंबर 11 में। अब लेजर पोस्टिंग क्या है, तो लोन अकाउंट क्रेडिट होना है, लाइबिलिटीज इंक्रीज इन क्रेडिट साइड बाय सीज कैपिटल। पहला काम पैसा ट्रांसफर करना, पेमेंट करने से पहले ये तो पता हो कि पैसा देना कितना है, तो कितना देना है हमें, टोटल 27,900। अब आप क्वेश्चन में पढ़ो, एफ पॉइंट लिखा होगा कि कितने इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, अपने आप क्वेश्चन बताएगा, अपना दिमाग नहीं चलाना। पेपर में लोन अकाउंट तभी बनाना है जब क्लियरली मेंशन हो कि प्रिपेयर लोन अकाउंट टिल फाइनल सेटलमेंट। नहीं लिखा होगा तो जो हमने क्वेश्चन करके छोड़ दिया था, आपको भी इतना ही करना है, ये काम नहीं करना, ये काम तब करना है जब लिखा हो, वरना ये सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रिपेयर लोन अकाउंट और वैल्यू गिवन होगी कि इतना लोन है, इतनी पेमेंट करनी है, अपने आप गिवन होगा, ठीक है, सेपरेट। जो मैंने को इलस्ट्रेशन 35 और 36 आपको दी है, जो भी लिख के दी थी मैंने, वो शॉर्ट क्वेश्चन ही है। करो आगे, बताओ जी। मैंने बताया आपको कितना पे करना है, 27,000, और विद कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो हर इंस्टॉलमेंट क्या प्राइस है। अब यहां प्लीज देख लेना एक बार, वो रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2005 में, पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 1 साल के बाद, लिखा है ना एनुअल इंस्टॉलमेंट है 3, तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 31 मार्च 2006 में, जिसका क्या प्राइस है पहली इंस्टॉलमेंट का 9300, ये रहा 93, प्लस क्या देना है 10% का इंटरेस्ट, जितना भी आएगा। भाई फ्री में तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनता, जब भी आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की बात करते हो तो बीच में क्या आता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो कंपलसरी है। और कब देना है जी, 31 मार्च 2007 9300 विद इंटरेस्ट, अगेन 31 मार्च 2008 9300 प्लस विद इंटरेस्ट। हर बार प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना है। ये कोई मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप समझ लो कि यही चीज हर बार एप्लीकेबल है। 3 इंस्टॉलमेंट हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी इंस्टॉलमेंट बढ़ानी है, काम यही करना है आपको। डेट याद रखनी कि कब कब पेमेंट करनी है, पहले हमने वर्किंग नोट में लिख लिया ताकि हम कोई डेट वाली गलती ना करें, कम से कम। समझ आ गया? क्लियर करें स्टार्ट। इस दिन बैलेंस ब्रॉट डाउन किया कि पेमेंट स्टार्ट करनी है, और पहली इंस्टॉलमेंट की डेट क्या बताओ, 31 मार्च 2006। और जब पेमेंट वाले दिन की बात आएंगे तो सबसे पहले ड्यू करेंगे कि इंटरेस्ट पे करना कितना है। एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट पे करने की,
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। अगर एंट्री लिखने का दिल है तो लिख लो। क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आपका एक्सपेंस है टू सीज लोन अकाउंट। क्यों किया हमने? बिना इंटरेस्ट को ड्यू किए आप पे नहीं कर सकते, कंपलसरी है। पहले इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना होता है, उसके बाद पे करना होता है। कितना इंटरेस्ट पे करना है आप बताओ? कितना है प्रिंसिपल वैल्यू टोटल? 27,900 रुपए। तो इस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है? 10%। हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे जाता है। किस वैल्यू पे जाता है? और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है जी? 27,900। ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ये है रियलिटी जो आप करते हो रियल लाइफ में। कभी भी आपने ईएमआई पर आप चीजें परचेस करते हो या कोई भी काम आप करते हो, ज्यादातर इंटरेस्ट आपका क्या होता है जी? टोटल वैल्यू पे लगाया जाता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल आपका कम होता जाएगा, आपका इंटरेस्ट भी क्या होता जाएगा? कम। कोई डाउट? तो आपका टोटल वैल्यू कितना था? 27,900 का 10% 2790। समझ आया? बताओ जी। अब इसी दिन आपको क्या करना है? पेमेंट भी करनी है। पेमेंट करने से लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी? कम, मतलब डेबिट टू बैंक। पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी सीज लोन टू बैंक। सीज लोन टू बैंक। कितना पे करना है आप बताओ? क्या लिखवाया है? 93 की प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 2790। हमने इनर कॉलम में लिख रहे हैं ताकि फ्यूचर में जब प्रैक्टिस करने बैठे तो पता चल जाए कि हमने क्या ऐड किया, क्यों ऐड किया। 12,090 रुपीज का आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ गया। 93 प्रिंसिपल, पहली इंस्टॉलमेंट ये देखो लिखवाई है मैंने आप लोगों को, पहली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू तो सेम ही रहेगा, है ना। इंटरेस्ट फ्लक्चुएट क्यों होगा? क्योंकि प्रिंसिपल कम होता जाएगा। अभी आपको टोटल पैसे कितने भरने थे? 27,900। उसका 10% लगाया गया। अगली बार जितने भरने होंगे उस पर लगाया जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये ईयर क्लोज कर दो, बैलेंस टोटल करके बैलेंस करो। पहला ईयर क्लोज हो गया। टोटलिंग देखो जी कितनी आ रही है, और आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। वैसे मुझे बैलेंस पता है, कितना बैलेंस होना चाहिए? 18,600। सबको पता होना चाहिए कि 9,300 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है ना। 9,300 के कितने इंस्टॉलमेंट्स हैं? 2। और 2 इंस्टॉलमेंट का सम कितना आ रहा है? 18,600 रुपए। या सम करके माइनस करो, एक ही बात तो है ना। कितना आ रहा है सम? 30,690। 30,690 का बैलेंस आ रहा है टोटल। सम करके माइनस कर दिया हमने। ये पहली इंस्टॉलमेंट गई है। अब ईयर स्टार्ट होगा 2006 में 1 अप्रैल को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,600 रुपए। अगेन हम आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर के एंड में, मतलब इस साल के लास्ट में 31 मार्च 2007 को। अगेन सेम स्टेप, क्या करना है? इंटरेस्ट ड्यू देन पे, फिर ड्यू फिर पे, ये स्टेप चलता रहना है। तो इंटरेस्ट अब जो ड्यू करूंगा, आप बताओ किस वैल्यू पे करूंगा? 27,900 पे, 18,600 पर। भाई जो प्रिंसिपल बचेगा उसी पे तो इंटरेस्ट जाएगा। जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं उस पे क्यों इंटरेस्ट दूंगा? तो मेरा क्या प्राइस बचा? 18,600 का 10%। लॉजिक समझ आ रहा है? बैलेंस पे इंटरेस्ट ड्यू किया, जितना पैसा देना बाकी होगा उस पे ही इंटरेस्ट आपको लगाना। अगेन पे कर दो टू बैंक। 2007 में 31 मार्च को कितना प्रिंसिपल बाकी है? कितना बताओ? 93 का प्रिंसिपल, 1860 रुपए का इंटरेस्ट। कितना आ गया? 11,160 रुपए। अगेन लेजर क्लोज, और लेजर का बैलेंस कितना बच रहा है जी हमारे पास? एक ही इंस्टॉलमेंट रहती है 9300 की, और बैलेंस ब्रॉट डाउन 2007 में
1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 93, फिर 2008 में 31 मार्च को अगेन इंटरेस्ट ड्यू, लेकिन कितना, अब सिर्फ 930, और इसको हम पे कर देंगे टू बैंक लिख कर। कितना पे करेंगे, इन दोनों का सम कितना रहे, 9300 प्लस 930, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करते ही लेजर टोटल बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट थी। ड्यू किया, पे किया। अब आप देख लो, जो पहला ईयर था वही तो आप कर रहे हो, बस चेंज क्या हो रहा है, इंटरेस्ट। ड्यू किया, पे किया, फिर ड्यू किया, फिर पे किया, हर बार रिपीट करना है आपको, चेंजेस नहीं कर। बस ईयरली होता है और हाफ ईयरली होता है मैक्सिमम। समझ आया? ज्यादातर रियल लाइफ में ईयरली का ही अमाउंट होता है। देख लो प्लीज, कोई डाउट है पूछो, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अपने आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं साथ कर रहा हूं, आप ट्राई करो पहले। क्वेश्चन नंबर 12 का लोन अकाउंट बनाओ। किरण लोन है ना शायद, और किरण लोन का अमाउंट है 44,000 आई थिंक, चेक कर लो प्लीज। किरण लोन का बैलेंस होगा 44,000। हाँ जी, किरण लोन 44,000 है।
समझ आया या नहीं? मैंने बोला क्वेश्चन स्टार्ट करने को, किया स्टार्ट? हो गया? कर आगे, कर कर तो टोटल ये कितना है ये? क्यों ये 15 क्यों है? 44 की 2 इंस्टॉलमेंट 15 होगी। 44 का करेगा ना। 30 तो पेड हो चुका है, उसको क्यों कर रहा है? उसकी काय बात की इंस्टॉलमेंट? हम्म। हाँ जी, क्वेश्चन में हमारे पास पेमेंट का अमाउंट जो बाकी है पे करने का, क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमारे पास है 44,000। तो हम ट्रांसफर कर देंगे किरण कैपिटल से। हमारे पास 44 का बैलेंस आया जो पे करना बाकी है 2006 में। फर्स्ट अप्रैल इतना पैसा बाकी है किरण लोन में, और 2 इंस्टॉलमेंट है सिर्फ। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 2007 में 31 मार्च को। पहला काम क्या करोगे? इंटरेस्ट को ड्यू, और अगेन प्रिंसिपल वैल्यू का 10%। फुल ईयर है तो ड्यू किया 4400, और पे करेंगे हम टू बैंक। बताओ जी कितना पे करना है? एक तो प्रिंसिपल वैल्यू 22,000, क्योंकि 44 की 2 इंस्टॉलमेंट है तो 22,000 रुपए आ जाएगी, और प्लस इंटरेस्ट कितना है? 4400। और बैलेंस बचा 22,000 रुपए। फिर 2007 में फर्स्ट अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगेन ईयर एंड पर इंटरेस्ट ड्यू करना है और पे करना है 2200 रुपए का इंटरेस्ट। दो 2008 में 31 मार्च को अगेन आपने क्या किया? इंटरेस्ट को ड्यू किया और पे किया। हाँ जी, बैलेंस तो कैसे बचेगा? जब पेमेंट ही कर दी दोनों इंस्टॉलमेंट तो बैलेंस कैसे होगा? समझ आया? किसी भी लोन अकाउंट में अगर आप फुल पेमेंट कर ही रहे हो तो बैलेंस थोड़ा ना बचना है। क्लियर हुआ? इसी चीज को मैं दोबारा करा रहा हूं, रजिस्टर में नोट करना है। और मैं आप क्या करा रहा हूं? 2 इंस्टॉलमेंट की जगह 4 इंस्टॉलमेंट, जो हमारा क्वेश्चन था। हमारे क्वेश्चन में कितना था बताओ? 2 इंस्टॉलमेंट था हमारे अभी वाले क्वेश्चन में, 2, और एनुअल इंस्टॉलमेंट था, है ना। मैं अब इसको क्या करा रहा हूं? इसी क्वेश्चन को रजिस्टर में नोट करना है कि पेबल आपको कितनी इंस्टॉलमेंट में करना है? 4, एंड ईयरली की जगह हाफ ईयरली। क्या करना है? ईयरली की जगह हाफ ईयरली, मतलब आपको 4 बार पेमेंट करनी है हाफ हाफ ईयर में। समझ आया? थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यही सेम 2006 से स्टार्ट करना, बट फर्क क्या कर रहा हूं मैं कि मैंने 4 इंस्टॉलमेंट्स करनी है। तो रजिस्टर में नोट करना है, या पीछे नोट्स की वन है, वहां एक पेज खाली होगा, वहां आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एक पेज खाली पड़ा होगा आपका, पेज नंबर क्या है? 7। नहीं, इतनी ज्यादा पीछे नहीं, उसी चैप्टर का करना। इसमें क्यों आ रहा है? उसमें भी गिवन होगा, सारे क्वेश्चंस के बाद हो सकता है। लास्ट में होगा, देखो मिल गया 5.40 पर। 5.40 पर स्पेस अवेलेबल है नोट्स में, वहां पर आप बना लो। हम क्या कर रहे हैं अब? 4 इक्वल एनुअल की जगह हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, याद रखना। अमाउंट वही 44 है, डेट वही है। अब आपको देखना है कि क्या इंस्टॉलमेंट्स बननी है। इंपैक्ट वही है, ड्यू पे करना वही है, बस अब आपको देखना है कि कौन सी डेट पर पेमेंट करनी है।
हाँ जी, कितना 2006 में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस सॉरी बाय केस लोन अकाउंट, और अमाउंट वही है 44,000। बना लो फटाफट फॉर्मेट, फिर स्टार्ट कर। बाय केस क्या, बाय किरन्स कैपिटल से 44,000। बनाओ फटाफट फॉर्मेट, तब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, करूं स्टार्ट। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, यहां देख लो फटाफट से। पहला काम, अब मैंने इंस्टॉलमेंट्स कर दिए 4। कितनी इंस्टॉलमेंट जी, तो 44,000 पूरा पे करना था 4 इंस्टॉलमेंट्स में, 11,000 रुपए ईच इंस्टॉलमेंट्स में, 11,000 रुपीज ईच इंस्टॉलमेंट्स। समझ आया, 11,000 हर इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है, और पेमेंट करनी है हाफ ईयरली। तो रिटायर हुआ है वो 2006 में 1 अप्रैल को, तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 2006 में ही 30 सितंबर को, क्योंकि 6 महीने के बाद पेमेंट करनी है ना, 6 मंथ के बाद। और कितना पे करना है, 11,000 प्लस क्या देना है जी, इंटरेस्ट। अगली पेमेंट होगी 31 मार्च 2007 में जाकर 11,000 प्लस इंटरेस्ट। फिर अगेन पे करना है 30 सितंबर 2007 में 11,000 प्लस इंटरेस्ट। और आखिरी 31 मार्च 2008 में 11,000 प्लस इंटरेस्ट। हर बार 6 मंथ का गैप रखना है, लिखा है ना, हाफ ईयरली कर दिया मैंने क्वेश्चन को, ताकि वो वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए। हाँ जी, इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम है ना, रेट क्या था पर एनम, तो आपको 6-6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू और पे करना है। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट फिर प्रिंसिपल फिर इंटरेस्ट, डेट आपके सामने, इस दिन ड्यू करना है और पे करना है। ड्यू पे आपके 4 इंस्टॉलमेंट्स बन गई। ईयरली होता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर हाफ ईयरली है तो प्रॉब्लम एक है कि आप ईयर क्लोज कब करोगे, 31 मार्च। कहीं आप बीच में क्लोज करने बैठ जाओ, क्लोजिंग कब होगी, 31 मार्च। उससे पहले लेजर क्लोज नहीं करने आपको, समझ आया, लेजर क्लोज नहीं करने, किया तो गए 0 नंबर। करूं स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है। 2 ही मेथड आते हैं, या ईयरली या हाफ ईयर। हाफ ईयरली का टीएस में एक क्वेश्चन भी नहीं है, बट मैंने करा दिया कि हमें बाय चांस आ जाए तो हमें आना चाहिए, ठीक है। करूं, चलो जी। सबसे पहला काम कब पे करना है बताओ, 30 सितंबर को। करो जी ड्यू और पे, 30 सितंबर बाय इंटरेस्ट। कितना प्रिंसिपल है, 44,000 का 10%, बट ओनली फॉर 6 मंथ, 2,200 रुपए का इंटरेस्ट है। और 30 सितंबर को पेमेंट भी करनी है, 22,000 प्रिंसिपल वैल्यू एंड प्लस 2,200 रुपए का इंटरेस्ट। 2,200 रुपए प्रिंसिपल, 22,000 प्रिंसिपल वैल्यू, गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। प्रिंसिपल तो 11,000 है ना, 11,000 की इंस्टॉलमेंट है 4, तो 11,000 प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट 4 हो 5 हो, बस कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल को डिवाइड करना है, याद रखना। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, इंटरेस्ट में आपका। अगेन कब, 31 मार्च को 2007 में बाय इंटरेस्ट। लेकिन अब प्रिंसिपल कितना रह गया है, अब आपका प्रिंसिपल है 33,000 रुपीज। जितना आप पे कर चुके वो हटा दिया, प्रिंसिपल रह गया 33,000 का 10% और ओनली फॉर 6 मंथ।
33,000 का 10% और ओनली फॉर 6 मंथ। जैसे जैसे प्रिंसिपल पे करते जाओगे इंटरेस्ट भी आपका कम होता चला जाएगा। प्रिंसिपल पे करोगे इंटरेस्ट कम होगा। टू बैंक 11,000 प्रिंसिपल और 1650 का इंटरेस्ट। अब 31 मार्च आ गया तो अब तो लेजर क्लोज करना ही पड़ेगा। ईयर एंड आने पर आपको लेजर क्लोज करना है। एंड करो सम कितना आ रहा है, कितना बचेगा प्रिंसिपल? 22,000 पता ही था हमें तो ना। 11,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं तो 22,000 रुपए ड्यू किया फिर पे किया। एंड टोटल कितना आ रही है? 51 नहीं 47,850। 47,800 का बैलेंस आ रहा है। अब जरा ये काम आप करके दिखाओ फटाफट। 2007 में फर्स्ट अप्रैल को ब्रॉड डाउन किया मैंने, बाकी दोनों इंस्टॉलमेंट्स आप पे करो। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 22,000 की इंस्टॉलमेंट है, 2 बार इंटरेस्ट ड्यू होगा, 30 सितंबर को 31 मार्च को, दोनों बार का ड्यू और पे आप करो जरा।
हाँ जी, क्या किया होगा इंटरेस्ट को ड्यू, कितना ड्यू 1100 रुपए, फिर पे किया 11,000 प्लस 1100, है ना 12,100 रुपए, फिर अगेन आपने इंस्टॉलमेंट ड्यू किया होगा, कितना बचा है, हाँ जी 11,000 का 550 रुपए का इंटरेस्ट ड्यू करोगे और पे कितना करोगे 11,550। फटाफट एक बार सारा रिवाइज करो, होमवर्क में आपको बता चुका हूं, ये था आपका ये चैप्टर रिटायरमेंट, फटाफट करो और होमवर्क निकाल लेना फटाफट। ये कर लिया ना, ये कराऊं आगे। इंटरेस्ट ड्यू कितना बताया मैंने आपको 1100, फिर दूसरी बारी में 550 रुपए और पेमेंट करोगे 12,100 और दूसरा है 11,550।